इंडिया में कार खरीदने का मतलब है जिंदगी की सीढ़ी में एक स्टेप ऊपर चढ़ना। बट डू यू नो कि कार बाइंग का इतना क्रेज होने के बाद भी इंडिया की सिर्फ 8% पॉपुलेशन ही कार्स ओन करती है। कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड एंड यूएस में हर 1000 में से 850 लोगों के पास गाड़ी है और इंडिया में ये नंबर सिर्फ 200 से 300 ही है। बट द रियल क्वेश्चन इज, शुड यू ओन अ कार इफ यू लिव इन इंडिया, स्पेशली इन अ मेट्रो सिटी? व्हाट इफ यू डोंट? लेट्स ब्रेक दिस डाउन वन बाय वन। इंडिया में कार खरीदना मतलब एक अच्छा खासा खर्चा। Let's take a popular hatchback like Maruti Suzuki Swift जिसका ऑन रोड प्राइस 5 लाख रुपए है। इस कार को खरीदने के लिए भी काफी एक्सपेंसेस होते हैं लाइक मंथली रेकरिंग कॉस्ट, एनुअल रेकरिंग कॉस्ट एंड नॉन रेकरिंग कॉस्ट। लेट्स से आपने अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट फाइनेंस करवा ली थ्रू अ लोन। अगर आप 80% ऑन रोड प्राइस पे EMI लेते हो, 9% पे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, आपकी पर मंथ EMI होगी लगभग 10,500 रुपए। दिस कुड ट्रांसलेट टू अ टोटल कॉस्ट ऑफ 6,30,000। नेक्स्ट आता है हमारी गाड़ी का खाना, उसका फ्यूल। लेट्स अज्यूम कि आप रोज अपनी गाड़ी 20 किलोमीटर कम्यूट करते हो और आपकी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी है 20 किलोमीटर पर लीटर, तो द मंथली फ्यूल कॉस्ट वुड बी अराउंड 4,000 रुपीज। अब कार ली है तो इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस का प्राइस ऑल्सो वेरीज, बट एक बेसिक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की स्टार्टिंग प्राइस 5,000 पर ईयर होती है। अब गाड़ी को नए जैसे रखने के लिए उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा। So let's talk about annual recurring costs. Maintenance, regular servicing, repairs, part replacements के लिए 3 से 5,000 पर ईयर का स्पेंड एक्सपेक्टेड है। The total cost of fuel, maintenance and insurance would be around approx 5,000 rupees per month. Metro cities में you also need to pay for car parking और ये 1,000 से 2,000 पर मंथ हो सकता है। Let's assume 1,500 रुपए है, तो 1,500 रुपए 12 महीना के हिसाब से हुआ 18,000, तो यानी कि 5 साल में ये प्राइस हो जाएगा 90,000। Now we need to understand that car is a depreciating entity, so उसकी वैल्यू ईयर बाय ईयर कम होती जाएगी। And remember, the depreciation rate for cars in India can be high. A Swift might depreciate around 15 to 20% annually in the initial years. इसका मतलब है कि एक साल बाद आपकी इस कार की रीसेल वैल्यू ओरिजिनल प्राइस की 80 to 85% हो जाएगी। Coming back to the cost, अगर सबको ऐड कर दे, the cost would be around 10 lakh rupees in 5 years. आप इन कंपनीज के लिए स्टॉक बन गए हो। Even though कार का इनिशियल प्राइस was about 5 lakh, you might end up paying double for it when all the expenses are added. Now let's look at the cost of alternative options. अगर आप कार नहीं लेते, then you can travel by public transport like buses and metro. Usually metro cities में public transport के लिए passes मिलते हैं that costs around 500 rupees to 1,500 rupees depending on the city. अगर आप ओला या उबर जैसी सर्विसेज में राइड शेयर करते हैं, you might end up spending between 2,000 rupees to 7,000 रुपीज पर मंथ। अब इसमें फ्यूल, मेंटेनेंस और बाकी खर्चे नहीं होंगे। ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन 1,000 रुपीज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास, 4,000 रुपीज फॉर राइड शेयरिंग, यानी टोटल हुआ 5,000 रुपीज पर मंथ। So owning a car can cost around 35,000 rupees per month, but public transport से वही काम 5,000 रुपए में हो सकता है। But if you are a family, owning a car can definitely offer more flexibility in traveling. But वो एक added price के साथ आएगी। While these are reference numbers, but difference काफी significant है। Apart from the finance part of it, public transport अपनाने की और क्या फायदे हैं? एक स्टडी कहती है कि 95% बेंगलुरु कार यूजर्स मेट्रो से ट्रैवल करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ट्रैफिक। इनफैक्ट गुजरात के अहमदाबाद की सड़कों में तो उनकी रोड कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा कार्स हैं। No doubt the congestion and the times, the choking of roads can cause frustration and stress for the vehicle owner. Not just on us, but on the environment too, क्योंकि हमारी transport sector is responsible for 25% of global carbon dioxide emission. Roads पर कम cars से हमारी overall carbon footprint reduce होगी and eventually इसका environment पे एक positive effect होगा। इसका एक बहुत बड़ा example है COVID-19। जब लॉकडाउन के दौरान industries and vehicles बंद हो गए थे, pollution level significantly dropped and it felt like the nature healed in a way. It's time we start making sustainable choices. एंड इतना सब देखने के बाद तो यही समझ में आता है कि कार भले ही एक एसेट है, बट उसका डेप्रिसिएशन तय है। आप आज उसे कितने भी प्राइस पे लो, 1 साल या 2 साल बाद उसका प्राइस ओरिजिनल वैल्यू से घटकर 70 से 80% तक ही हो जाएगा। So, would you consider it an investment or a wise buying decision? What's your opinion? कार लेनी चाहिए या नहीं? Tell me in the comments below. For more such content, stay tuned and subscribe to Stock Grow.